श्री राम जय राम जय जय राम। 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 माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जोग पानी। ताके जोग पद कमल मनावो, राम कृपा निर्मल मति पावो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। बोध भावन भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में सादर प्रणाम। प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम और समस्त संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार से बनी रहे। सदगुरु का प्रेम, सदगुरु की कृपा इसी तरह हम सभी के जीवन पर बरसती रहे। मेरे भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि नित्य प्रति एक लोटा जल आपके इन पावन हाथों से भगवान भोलेनाथ पर चढ़ता रहे। ये उन्हीं की कृपा है, इसमें हम सभी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने चरणों तक, अपने मंदिर तक, अपने द्वार तक हम सभी को बुला लेते हैं।
और बुलाने के बाद वो कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ के चरित्र का श्रवण करते हुए आइए प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में ये श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए, क्योंकि आनंद बरसाता है उनके मन को जब भगवान श्री राम के नाम का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उच्चारण करते हैं, और उनकी कृपा हम सभी को उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम के नाम का भजन अति प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। पुत्र कालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा विका भवानी, सबल अक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियहि पियारी, होए संतत पियहि पियारी, सदाय चल यही कर यही बाता, सदाय चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पे नहीं पितु माता, यही तेजसु पे नहीं सुत पितु माता। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा है कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। वह अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे, क्योंकि माता पिता का यश कैसे होता है कि संतान के को प्रदान किए गए माता पिता के द्वारा संस्कारों को फलीभूत करती है संतान, तो उस माता पिता का यश जगत में फैलता है और संस्कारों के माध्यम से जब संतान सनातन धर्म की रक्षा करती है और सनातन धर्म के लिए सदा तत्पर रहती है और सनातन धर्म को ही अपना सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है, मन में धर्म के प्रति लालसा रहती है और सदा अपने धर्म को की कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है, तभी जाकर के माता पिता का नाम, माता पिता का यश इस संसार में और बढ़ता है और माता पिता का हृदय आनंद से भरता है कि आज हमारी संतान हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ कार्य कर रही है और उन संस्कारों को
उन सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ा रही है। तभी माता पिता को प्रसन्नता होती है। होई अपूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर राम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी हई पति व्रत सिधारा। जगत की, ये सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। जो भी संसार में इच्छा करेगी, स्त्रियां मनोकामना करेंगी, इनके माध्यम से वो पूर्ण होंगी उनकी इच्छाएं। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी और मन का संकल्प दृढ़ रहेगा उनका, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इन पर सदा सदा के लिए कृपा रहेगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अभयव गुण दुई चारे। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, क्योंकि यह शरीर है। शरीर का अवगुण भी प्राप्त होता है और गुणों की खान तो होती ही है, लेकिन हम अपने संस्कारों के माध्यम से, हम अपने तप से, अपने योग से और अपने संकल्प शक्ति से उसे अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। उन्हें भी सुन लो, गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन लापरवाह। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिलई, परि अस्त सिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इनको मिलेगा। इनके हाथ में ऐसी रेखा दिखाई पड़ रही है, ऐसी रेखा मौजूद है, प्रकट है। सुन मुनि गेरा सत्य जिय जानी, दुख सौ दंपति उमा हर्षानी। दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद होय भेदो न जाना, दशा एक समूह जब बिल गाना। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई मृषा होई न दे, होई न मृषा देव ऋषि भाषा। उमा जो उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। होए न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई है। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न रहती है। क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भोलेनाथ, मेरा शंकर तो अंदर रहता है, इस
आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। बाहरी संसार व्यवहारिक संसार है, लेकिन जो अंदर का संसार है, जहाँ मेरे प्रभु का वास है, वही इस शरीर का वास्तविक संसार है। इस संसार में दोनों प्रकार से जीना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में भी जीना पड़ता है और सदगुरु के द्वारा दिखाए गए अंतरात्मा के सत्य मार्ग पर भी चलना पड़ता है। और यह संभव तभी है कि जब हमारा भजन संकल्प दृढ़ शक्ति से मौजूद रहेगा, शक्ति से उसका पालन किया जाएगा। संकल्प शक्ति में ही सभी कुछ विराजमान होता है। हमारी संकल्प शक्ति यदि दृढ़ नहीं रहेगी जीवन में, तो हमारे सदगुरुदेव महाराज भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माला तो आपको जपनी पड़ेगी। माला का रहस्य तो बता देंगे सदगुरु, लेकिन माला का जो दृढ़ संकल्प है जीवन का, उसको लेकर के आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा सत्य मार्ग के ऊपर। सीताराम 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 सीताराम। सुनि मुनि गेरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद होया भेदु न जाना, दसाए कसमो जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना दुखी हुए हैं। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया है। देखिए, किसी सदगुरु के वचनों का प्रभाव उनके जीवन पर हुआ है और सदगुरु के द्वारा दिखाया गया मार्ग हृदय में धारण किया गया और दिया गया मंत्र यही मंत्र है सदगुरु का, कि सत्य मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आपको बढ़ना है। उपजेव शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन बा मन संदेहु। जानि कुअवसरु प्रीत दुराई, सखी भुजंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होए देवरी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधर धेर कह गिरिराऊ, कहबो नाथ का करिय उपाऊ। संत ही बता सकते हैं रास्ता, और संत ही सदगुरु ही बताएगा रास्ता आपके जीवन का। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी हैं, चिंता में आ गई है। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि उपाय तो संत के ही पास है। आपके जीवन का जो सत्य मार्ग का जो फल है, सत्य मार्ग पे जान चलने का जो अर्थ है, इस जीवन को सफल बनाने का जो अर्थ है, वो सदगुरु के पास ही है, संत के पास ही है। इसलिए इधर उधर न भटक करके
गुरुदेव के चरणों में ही बैठ करके अपने संकल्प शक्ति, अपने संशय को प्रकट करना चाहिए। क्योंकि संसार में यदि आप अपने संशय का रोना रोएंगे तो वहां पर हंसी उड़ाई जाएगी, वहां पर आपको यहाँ तक भी कह दिया जा सकता है कि ये महाशय तो पागल हो गए हैं, भगवान के प्रेम में पागल हो गए हैं, लेकिन ये हमें स्वीकार्य है। तो हमें अपना जो मन का, अपने जीवन का जो संशय है वो सदगुरु के चरणों में समर्पित करके उनसे सत्य मार्ग की जो उपायों को उनको जानना चाहिए। कहे मुनि हनुमंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, वो न मेटन हार, वो न मेटन हार। हाँ, जो इस मस्तक की रेखाओं पर लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मिटाएगा तो सदगुरु मिटाएगा, कोई संत ही मिटाएगा और आपके सत्य मार्ग को प्रबल करेगा। सत्य के मार्ग पर भगवान के नाम को जपने के लिए प्रबल करेगा, दीक्षा देगा, मंत्र दीक्षा देगा और माला का जप आपको करना पड़ेगा। महाराज, ये माला, इसकी क्या शक्ति है वो सदगुरु बारंबार आपको बताएगा, लेकिन समझना तो हमें पड़ेगा, करना तो हमें पड़ेगा। क्योंकि ये जो शरीर का जीवन है, ये जो शरीर मिला है वो हमें प्राप्त हुआ है माता पिता के द्वारा। अगर इसका उपाय हम नहीं करेंगे तो संसार में कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर संत जन कहते हैं, एक बार, दो बार, चार बार आपको कोई समझा देगा, लेकिन जब बारंबार आपकी समझ में कोई बात नहीं आएगी कि यह सदगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, इस मंत्र की शक्ति क्या है, ये जो हम माला जप करते हैं ये क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा इस जीवन में, संसार में, तो फिर उसके बाद संत अपने आप में शांत हो जाएंगे। वो फिर आपको समझाने का प्रयास भी धीरे धीरे छोड़ देंगे। और कहते भी हैं कि अपनी संतान को, अपने इस परिवार में किसी को भी समझाना हो तो एक दो चार बार आप बोल दीजिए। अगर वो नहीं समझता है तो उसके जीवन में जो लीलार में, उसके मस्तक पर जो उसके भाग में लिखा है वो जब भोग लेगा तब उसके बाद वो आपकी बातों को ध्यान करेगा और समझने का प्रयास करेगा कि हमारे माता पिता जो समझाने का प्रयास करते थे वो सत्य था, लेकिन हमारी ही बुद्धि मारी गई थी। हमने उनके वचनों को श्रवण नहीं किया, सुना नहीं, पालन नहीं किया। उसके पश्चात हाथ से सब कुछ निकल जाएगा ये जीवन, अब पछताने हो तो क्या जब चिड़िया चुन रही खेत। महाराज, समय रहते हर चीज का आकलन करना है, हर चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना है। बाकी कृपा तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देनी है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बस होना क्या चाहिए कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा तुम्हें, मुख में हो राम नाम, राम सेवा तुम्हें, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, भोलेनाथ जी तेरे साथ में। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।